नाउ वी डिस्कस अबाउट द वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज़ अ इम्यूनोबायोलॉजिकल सबस्टेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिसीज। किसी डिसीज़ की अगेंस्ट अपन को कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिलाने वाला इम्यूनोबायोलॉजिकल सबस्टेंस को हम वैक्सीन कहते हैं। तो इम्यूनोबायोलॉजिकल सबस्टेंस इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट गिवन डिसीज़। क्योंकि जिस डिसीज़ के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें तो जो टर्म वैक्सीन है वो किसने कॉइन किया था? लुइस पास्चर ने। द टर्म वैक्सीनेशन वाज कॉइन बाय एडवर्ड चेनर। वैक्सीनेशन किसने दिया? एडवर्ड चेनर ने। और वैक्सीन दिया लुइस पास्चर ने। फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप स्मॉल पॉक्स की 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, वो फर्स्ट वैक्सीन थी। और फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, किसने बनाई स्मॉल पॉक्स की? 1798 में एडवर्ड चेनर ने। इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन वैक्सीनेशन, ये हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि 1798 में आई थी, एडवर्ड चेनर ने दी थी। ठीक है। और अगर हम बात करें वैक्सीन्स की ईयर की तो 1798 में सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की आई थी। 1885 में रेबिस की वैक्सीन आई थी। देन 1892 में कॉलेरा। ठीक है। तो इसके बाद देखिए 1798 के बाद काफ़ी गैप है। 1885 में रेबिस, फिर 1892 में कॉलेरा, 1921 में बीसीजी, 1923 में डिप्थीरिया, फिर 1923 में पर्ट्यूसिस, 1927 में टिटनस, 1937 में इन्फ्लुएंजा, 1937 में ही येलो फीवर, 1949 में मप्स की वैक्सीन आई थी, 1954 में आईपीवी, और इसके अलावा 1957 में ओपीवी। ये पोलियो वैक्सीन दो तरीके की होती है, आईपीवी, ओपीवी। और 1960 में मीजल्स, 1962 में रूबेला, 1971 में टाइप ए मेनिंगोकोकल वैक्सीन, 1976 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और टॉक्सोइड्स और सेलुलर फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन्स। सबसे पहले लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन जो है उसमें क्या रहेगा? आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिपीटेड पासेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ टिश्यू कल्चर और चिक एम्ब्रियो। अटेन्यूएशन implies reduced pathogenicity, virulence, maintain antigenicity and immunogenicity। बेसिकली अगर हम बात करें लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की तो ये किससे प्रिपेयर क्या करते हैं? रिपीटेड पासेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ टिश्यू कल्चर और चिक एम्ब्रियो। बार बार रिपीटेड उसको इन्फेक्शन कराएंगे और टिश्यू कल्चर में उसको रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पे चिक एम्ब्रियो की बात हो रही है, टिश्यू कल्चर। ठीक है। किसमें? लाइव अटेन्यूएटेड में। और इसमें क्या रहेगा कि रिड्यूस, ताकि ये बार बार उसका क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उससे उसकी पैथोजेनेसिटी या उसका जो डिसीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, वायरुलेंस जो है वो कम हो जाएगा, और उससे उसके साथ में उसकी एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी भी मेंटेन रहेगी। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करते हैं? किल्ड ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है हीट या केमिकल स्टिमुलेट के द्वारा। और इसके साथ में क्या? एक्टिव इम्यूनिटी व्हेन इट इंट्रोड्यूस इन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको केमिकल या हीट के द्वारा किल कर दिया जाता है। ये सेफ बट लेस इफिशियस होती है। सेफ होती है लेकिन लेस इफिशियस होती है देन लाइव वैक्सीन। यूजुअली एडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट। तो इसको मसल्स के थ्रू या सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है इनएक्टिवेटेड वाले को। तो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। टॉक्सोइड्स की बात करें तो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। हाईली इफिशियस एंड सेफ। टॉक्सोइड इफिशियस होते हैं, हाईली इफिशियंट सेफ होंगे, और इसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा। आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज फॉर वैक्सीन। जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको डिटॉक्सिकेशन किया जाता है, फिर उसको यूज़ करते हैं अपन। सेलुलर फ्रैक्शन में क्या होता है? यहाँ पे सेलुलर फ्रैक्शन में वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शन।
और कॉम्बिनेशन वैक्सीन में क्या आएगा, मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट इज यूज्ड इन अ वैक्सीन। बेसिकली अगर अपन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करें तो उसमें BCG ऑरल पोलियो वैक्सीन, जिसमें सेबिन ऑरल पोलियो वैक्सीन मेनली आती है, और इधर जो किल्ड वाले में IPV आती है, साल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन साल का है, और ये सेबिन है OPV। इधर लाइव में BCG है, मिजल्स है, मप्स है, रूबेला है। तो MMR जो है वो क्या है, मिजल्स मप्स रूबेला, ये लाइव एटेन्यूएटेड है। येलो फीवर, टाइफोरल, लाइव प्लेग वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, और LAIV लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और इपीडेमिक टाइफस वैक्सीन। तो टाइफस मेनली इसी में आएगा, है ना, टाइफस वगैरह। और किल्ड वाले में क्या क्या जाएगा, IPV में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और पर्ट्यूसिस, रेबीज, कोलेरा। ठीक है, देखो लाइव में रूबेला है, यहाँ पे रेबीज है, और कोलेरा, रेबीज, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, टाइफी VI वैक्सीन, और किल्ड प्लेग वैक्सीन, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन, और कयांसुर फॉरेस्ट डिसीज वैक्सीन। अगर अपन टॉक्सॉइड्स की बात करें तो डिप्टीरिया टॉक्सॉइड और टिटनस टॉक्सॉइड। और अगर कॉम्बिनेटेड वैक्सीन की बात करें तो डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस, टिटनस, डिप्टीरिया टिटनस, मीजल्स मम्प्स रूबेला, टैब वैक्सीन, और DPTP। इसके अलावा सेलुलर फ्रैक्शन में मेनिंगोकोकल वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन। तो हीमोफिलस B इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मेनिंगोकोकल, निमोकोकल, हेपेटाइटिस B, ये सब सेलुलर फ्रैक्शन में आएंगे। स्टेन फॉर कॉमनली यूज वैक्सीन। कॉमनली यूज वैक्सीन में कौन कौन से स्टेन की जाती है, तो BCG में डेनिस 1331 डेनिस स्टेन की जाती है। WHO ने कमांड किया है डेनिस स्टेन को। OPV और IPV में P1, P2, P3 स्टेन, मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो मोनोवेलेंट या ट्राइवेलेंट, क्योंकि एक स्ट्रेन के लिए या हो तो उसको मोनोवेलेंट कहेंगे, या 3 स्ट्रेन के लिए होती है, 3 स्पीसीज के लिए होती है तो वो ट्राइवेलेंट। अब मिज़ल्स की वैक्सीन की बात करें तो मिज़ल्स में क्या कौन से स्ट्रेन करते हैं, स्वार्ट्स स्ट्रेन, मॉर्टेन स्ट्रेन, और एडमोन्स्टन जेग्रेब स्ट्रेन, स्वार्ट्स और मॉर्टेन। मप्स की बात करें तो इसमें जारिलिन स्ट्रेन, और रूबेला में RA27/3 रूबेला। येलो फीवर में 70D स्ट्रेन, वेरिसेला में OK स्ट्रेन, जापानीज इंसेफ्लाइटिस में नकाइमा स्ट्रेन, और बेजिंग P3 स्ट्रेन। SA14 और 14-2 स्वाइन फ्लू के लिए किल्ड यूज़ की जाती है। इसमें स्ट्रेन कौन सी रहेगी, A7 कैलिफोर्निया 2009। मलेरिया के लिए SPF 66 और PF 25 स्ट्रेन। HIV के लिए MVA RAAV रिकॉम्बिनेंट एडिनो एसोसिएटेड वायरल वैक्सीन, मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, MVA मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, और RAAV मतलब कि रिकॉम्बिनेंट एडिनो एसोसिएटेड वायरल वैक्सीन। CTL यानी साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट स्ट्रेन की बात चल रही है यहाँ पे, और सब यूनिट वैक्सीन स्ट्रेन, ये सारा हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन टू वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्ट इन प्रेगनेंसी ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन को छोड़ के जितनी भी लाइव वैक्सीन है सारी की सारी कॉन्ट्राडिक्टेड होती है प्रेगनेंसी में। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन HIV। एसिम्टोमेटिक HIV हो तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, लेकिन सिम्टोमेटिक है तो वहाँ पे सारी वैक्सीन क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्टेड होती है एक्सेप्ट BCG। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन इम्यूनो सप्रेशन। अगर किसी का इम्यून सिस्टम सप्रेट है तो ऑल टाइप की वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड है। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं तब भी अपन को ऑल वैक्सीन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के दौरान ऑल वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड है। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन फीवर, टाइफाइड वैक्सीन में टाइफोरल, टाइफियम, V1 और टेब। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्शन इन ARTI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया, इसमें कोई वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं होती। एक्यूट वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड टुगेदर, येलो फीवर और कोलेरा की वैक्सीन एक साथ नहीं देना चाहिए। येलो फीवर और कोलेरा ये दो एक साथ नहीं देना चाहिए। और वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन प्रीटर्म प्रीमेच्योर बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन 2 kg, तो इसमें हेपेटाइटिस B वाली नहीं देना चाहिए अगर लेस देन 2 kg का बेबी हुआ है, प्रीमेच्योरली
बर्थ हुआ है बेबी का। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन एज लेस देन 1 ईयर। इन्फेंट्स में 1 साल से कम वालों को येलो फीवर की वैक्सीन मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल नहीं देना चाहिए। वैक्सीन एसोसिएटेड विद पैरालिसिस में ओरल पोलियो वैक्सीन या सबिन। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन एज लेस देन 2 ईयर, तो उसमें भी मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल और टाइफाइड। वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन एज लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम उम्र तक के लिए पर्ट्यूसिस वैक्सीन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं उसमें, ठीक है, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्टेड होगी। और वैक्सीन कॉन्ट्राडिक्टेड इन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज में पर्ट्यूसिस, ठीक है। ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन टू किल्ड वैक्सीन, सीवियर लोकल और जनरल रिएक्शन। मतलब कि वैसे लाइव वैक्सीन तो कॉन्ट्राडिक्टेड थे ही सही, पर यहाँ पे जो किल्ड वाली है ये तभी कॉन्ट्राडिक्टेड होगी जब सीवियर लोकल और जनरल रिएक्शन देखने को मिले। स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन की बात करें तो गुलियन-बेरे सिंड्रोम में क्यों होता है ये कॉम्प्लिकेशन किसका है? किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन है। वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो पैरालिसिस ओरल पोलियो वैक्सीन का है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो मिजल्स मम्स रुबेला टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और शॉक में कब चले जाएंगे? डीपीटी पर्ट्यूसिस वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन की वजह से। हाइपर सेंसिटिविटी में हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल वैक्सीन और डीपीटी और डीटी। जनरल रूल्स फॉर मल्टीपल वैक्सीन एडमिनिस्टर, तो 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, 2 लाइव एक साथ दे सकते हैं कभी भी। लाइव एंड किल्ड वैक्सीन आर गिवन बी टुगेदर, ये भी लाइव और किल्ड वाली दोनों दे सकते हैं एक साथ। मल्टीपल वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। कोलेरा वैक्सीन एंड येलो फीवर वैक्सीन कभी भी साथ में नहीं देना चाहिए। ओरल पोलियो वैक्सीन इज लाइव वैक्सीन वेयर सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन, सिंगल डोज से सफिशिएंट नहीं होता इम्यूनाइजेशन के लिए। लाइव वैक्सीन की बात करें तो लाइव वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। अटेन्यूएशन रिड्यूस पैथोजेनेसिटी वायरलेंस बट मेंटेन एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइव वैक्सीन आर मोर पोटेंट एजेंट देन किल्ड वैक्सीन। Multiply in the host and resulting in antigenic host is larger than what is injected. Here all the major and minor antigenetic component encourage certain tissue of the body. There may be other mechanisms such as the persistence of latent virus. तो देखो लाइव वैक्सीन होती है ना वो मोर पोटेंट होती है किल्ड के बजाय, क्योंकि उसके 4 कारण हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई होती है होस्ट में और रिजल्ट होगा रिजल्टिंग एंटीजेनेटिक होस्ट इज लार्जर देन व्हाट इज इंजेक्टेड। ये ऑल द मेजर एंड माइनर एंटीजेनिक, इसमें मेजर माइनर दोनों तरीके के एंटीजेनेटिक कंपाउंड होते हैं। और इंगेज सर्टेन टिश्यू ऑफ द बॉडी, जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, किससे इंगेज में कौन इंगेज होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन में इंगेज होगी। कौन सा? अपना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। There may be other mechanisms such as the persistence of latent virus. General properties of the live vaccine: immunization is generally achieved with a single dose, should not be administered to the immunodeficiency or immunosuppressed patient. 2 live vaccine can be administered simultaneously at a different sites, ठीक है, different interval different site पे दे सकते हैं। Example for live attenuated vaccine: BCG, OP, oral polio vaccine, सबिन ने जिसने दी थी, और मिजल्स वैक्सीन, मॉप्स वैक्सीन, रूबेला, येलो फीवर, टाइफोइरल, LAIV मतलब लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन। BCG स्टैंड फॉर बेसिलाई कालमेटगोरिन, एंटीवायरल स्ट्रेन है जो कि 239 सब कल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर। टाइप्स ऑफ वैक्सीन: लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और फ्रीज। तो लाइव अटेन्यूएटेड जो होती है वो कैसी होगी? लिक्विड टाइप की वैक्सीन होगी लाइव अटेन्यूएटेड। और फ्रीज वाली जो है वो कैसी होगी? मोर स्टेबल एंड यूज करेंटली। हु रिकमेंड स्ट्रेन डेनिस 1331? स्ट्रेन डेनिस 1331 माइकोबैक्टीरियम बोविस के लिए आई थी और BCG के लिए प्रिपेयर किया गया था उसको चेन्नई में। BCG इस लायोफिलोइज्ड, ठीक है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है ये BCG। लायोफिलोइज्ड रिकॉन्स्टिट्यूट विथ नॉर्मल सलाइन
और मस्ट बी यूज विद इन 1 आवर ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। तो BCG का 0.1 ml दिया जाता है, स्ट्रेंथ इसकी 0.1 mg इन 0.1 ml। रूट इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन सिरिंज के थ्रू दिया जाता है। साइट में स्किन ओवर द लेफ्ट डेल्टोइड मसल, और लेफ्ट डेल्टोइड मसल इज सूजन ओनली बाय द कन्वेंशन। एज ऑफ वैक्सीनेशन अप टू 1 ईयर तक मोन्टोक्सिस के बिना, और इनडायरेक्ट BCG बियॉन्ड एज ऑफ 1 इज रिकमेंडेड आफ्टर द प्रायर ऑफ मोन्टोक्सिस। तो इसमें हम आगे देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे BCG के? प्रोलॉन्ग सीवियर अल्सरेशन ऑन द साइट ऑफ द वैक्सीनेशन, सपोर्टिव लिम्फोइडिनाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, डेथ, डिसेमिनेटेड BCG इन्फेक्शन। प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन 20 ईयर रहता है BCG का, और प्रोटेक्टिव एफिकेसी क्या रहेगी इसकी? फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फॉर सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, फॉर लेप्रोसी। इसमें काफ़ी ज़्यादा एफिशियस है। अगर अपन फिनोमेना आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद क्या मिलेगा? 2 से 3 सप्ताह बाद पर क्या मिलेगा? पेप्यूल फॉर्मेशन। 5 वीक में क्या मिलेगा अपन को? 8 से 8 डायमीटर तक का पेप्यूल मिलेगा। 6 से 8 वीक में अपन को सेलो अल्सर मिलेंगे, और 6 से 12 में टाइनी राउंड स्कार मिलता है। 8 से 14 वीक में मोन्टोक्सिस पॉजिटिव आ जाएगा।